नमस्कार, 99 न्यूज़ देख रहे हैं आप। और सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के एसीसी फैक्ट्री में तपन मंडल नाम का एक व्यक्ति का मौत हो जाता है। पिछले 3 दिनों से जो है ये मुद्दा काफ़ी गर्म रहता है। सभी दलों के नेता वहां पर मुआवजा और नियोजन के लिए पहुंचते हैं। हमारे साथ है आशीष महतो जी, आंदोलनकारी है। शुरू से ही उस घटना में ये पहुंचे और पीड़ित को जो है न्याय दिलाने के लिए ये जोरदार आंदोलन किए, जोरदार प्रबंधन के खिलाफ जो है विरोध दर्ज कराए। 3-4 वार्ता हुई, बहुत वार्ता जो है असफल रही। फाइनली जो है कल वार्ता हुई नियोजन और मुआवजा के लिए। इन सभी चीजों के बारे में जो है हम लोग आशीष दा से बात करेंगे। दादा, एसीसी प्रबंधन से वार्ता हुई, त्रिपक्षीय वार्ता, परिजन, नेता और जो भी जनप्रतिनिधि है और प्रबंधन। सफेद कागज में जो है वो सिग्नेचर करके दिया गया। इससे पहले भी आप आंदोलन किए थे, इसी तरह का पेपर में जो है आपको आश्वासन दिया गया था। नतीजा क्या निकला? क्या लगता है आपको, उस पीड़ित परिवार को जो है न्याय मिलेगा? देखिए, मैं तो भगवान से दुआ करूंगा कि उनको न्याय मिले, लेकिन सवाल उठता है कि पिछले बार भी जो वार्ता हुई थी उसमें इसी तरह का सफेद कागज में वो लोग जो है वार्ता हुई थी। उसमें तो कम से कम ये था, पिछली वार्ता में तो कम से कम ये था कि एसीसी प्रबंधन के जो सिक्योरिटी हेड है उनका सिग्नेचर था। इसमें तो एसीसी प्रबंधन के किसी का सिग्नेचर नहीं है। उनके जो ठेकेदार हैं, उनके अंडर में जो ठेकेदार है उनका सिग्नेचर है। और ना पिछले बार जो वार्ता हुई थी उसमें ना कोई मोहर था एसीसी का, ना इस बार भी कोई मोहर है। देखिए, मेरी दुआ है, ऊपर वाले से मेरी प्रार्थना है कि उनकी जो बात हुई है वो पूरी हो, उनको जो न्याय मिले। क्या गारंटी है कि उसको न्याय मिलेगा? आपको तो न्याय नहीं मिला आज से 4 महीना पहले। आपको भी तो उतने सारे मजदूरों को आश्वासन दिया गया था कि 1 महीने के अंदर अंदर जो है हम लोग ज्वाइनिंग देंगे। नतीजा क्या निकला? कैसे मान लें कि ये पीड़ित परिवार को जो है न्याय मिलेगा, मुआवजा मिलेगा, नियोजन मिलेगा? देखिए, सवाल यही उठता है जब पिछले बार नहीं दिया तो इस बार क्यों, कैसे मिले? मैंने ये जो बात जो है वार्ता जब हुई तो उसमें भी मैंने ये बात रखी, और वो मैंने जो पिछले बार जो वार्ता हुई थी वो लेटर हेड, वो जो पेपर पे जो वार्ता हुई थी जिसमें सबका दस्तखत था, वो चीज दिखाया कि देखिए पिछले बार जो है इस पेपर पे इसी तरह लिखित ये हुआ था, आश्वासन दिया गया था कि इतने दिनों के अंदर, 1 महीना या 2 महीना था शायद, उसमें जो है इनको नियोजन मिल जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। तो वो चीज मैं बोला कि आप जो है लेटर हेड पे दीजिए या मोहर मारिए। पिछले बार भी तो आपने ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाया, हम लोगों के साथ धोखा किया, इस बार तो भी आप वही कर रहे हैं। लेकिन वही बात है कि पिछले बार जो है आशीष महतो के ऊपर बहुत सारे सवाल उठे थे कि आशीष महतो बिक गया। एक एमबीआई अधिकारी होते हुए उसको इतनी तो समझ होनी चाहिए थी कि उस लेटर, वो जो वार्ता हुई थी उस पेपर पे कम से कम कंपनी का मोहर लगे। तो मैं आज उन सभी दलों से पूछना चाहता हूं कि कल जो वार्ता हुई उसमें क्यों नहीं है? अगर आशीष महतो में वो कुव्वत नहीं थी, वो एसीसी के लेटर हेड से नहीं लिखवा पाने की कुव्वत नहीं थी, मोहर लगवाने की कुव्वत नहीं थी, तो आज इतने सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के जितने भी दल है, राजनीतिक दल है, चाहे वो मासस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो जेएमएम हो, चाहे जेवीकेएस हो, इससे साफ जाहिर होता है कि इनमें सब दल मिलके एसीसी के लेटर हेड पे नहीं लिखवा पाते हैं, एक मोहर नहीं लगवा पाते, मतलब इनकी भी औकात नहीं है। आशीष महतो अगर उस समय बिका था तो ये आज सारे दल बिके हैं। और मैं उन आलोचकों को कहना चाहता हूं कि आज आप लोगों का मुंह बंद क्यों है? क्यों आपके मुंह में डाला गया है? उस समय तो बहुत बड़ी बड़ी बातें लिख रहे थे, बिक गया, क्या क्या हो गया। आज कहां है वो आलोचक आज कहां है? कल से मैं देख रहा हूं एक ना पोस्ट होता है और ना ही एक कमेंट कोई करता है, यानी कि सब दलाल है। जो आलोचक हैं वो किसी न किसी दल के दलाल है, और कल सारे दल के लोग थे, उसमें मासस थे, उसमें जेएमएम था, उसमें बीजेपी था, उसमें जेवीकेएस था, सारे दल के लोग थे। इसलिए जितने भी दलाल हैं सबका मुंह बंद है, सबके मुंह में डाला गया है, सीधी सी बात है। और मैं जेवीकेएस पे, संगठन पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं उन संगठन के उन कुछ दलालों के ऊपर आरोप लगा रहा हूं कि वही दलाल लोग थे। जेवी उस समय जो आलोचना हुई, वो आलोचना करने में जेवीकेएस के कुछ चंद दलाल थे, वही लोग ये सारा षड्यंत्र कुछ राजनीतिक दल से मिलके कर रहे थे, वही दलाल लोग, वो दलाल लोग बैठे हुए थे अंदर।
जो दलाल लोग ये सब कर रहे थे, जेबी केसेस के चमचे हैं, वो एक्चुअल में जेबी केसेस संगठन को मजबूती देने में आज तक कोई काम नहीं किया। वो सिर्फ अपना चेहरा चमकाते हैं, दूसरे को बदनाम करके। आप आए दिन देखिएगा, उन चेहरों को देखिएगा, उन चेहरों को अपने दम पे कहीं कुछ प्रोग्राम कर दे, अपने दम पे कहीं कोई सभा कर दे, उन चेहरों को हमेशा देखिएगा जयराम महतो के आगे पीछे घूमते हुए। वो दलाल हैं, वो जो सच्चे कार्यकर्ता होते हैं ना, वो जयराम के आगे पीछे नहीं घूमते हैं। वो अपना क्षेत्र में अपने संगठन को विस्तार कैसे करे, अपने संगठन को मजबूती कैसे दे, उस चीज पे लगे होते हैं। हमारे पास तो फुर्सत ही नहीं रहता है। जयराम महतो हम उस समय भी कई बार बुलाते थे, या बहुत लोग हमको बोलते थे कि चलिए मिल के आते हैं, हम नहीं जाते थे। अरे समय कहाँ है, क्षेत्र से समय नहीं है इनके पास, समय ही समय है, कुछ करना नहीं है, बस सोशल मीडिया में उल्टा पुल्टा कमेंट करवाना, उल्टा पुल्टा पोस्ट करवाना, इसी में लगे रहते हैं। समय ही समय है इनके पास, क्योंकि क्षेत्र में कुछ करना नहीं है और ना ही किसी तरह संगठन को मजबूती देने के लिए कुछ काम करना है, बस अपना फोटो चमकाना है और दलाली करना है। अच्छा, कल बहुत सारे नेता जुड़े उसमें, उस आंदोलन में, जैसे मन्नू आलम आए थे, लक्की सोरेन आए थे, मासस के बबलू महतो थे। अंतिम समय में जो है भाजपा के भी विधायक प्रतिनिधि पहुंचे खबर चलने के बाद। तो क्या लगता है आपको कि आने वाला समय में चुनाव है, इसको लेकर जो है सभी मृतक परिवार के साथ खड़े हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो आप शायद उस समय आप भी प्रेजेंट थे जब मेरी डीएसपी साहब के साथ जब मेरी बहस हो रही थी। उससे पहले 2 वार्ता हो चुकी थी। 2 वार्ता हो चुकी थी, तो ये लोग जो नेतवा सब जो अंदर घुसे थे, 2 वार्ता हो गई थी और लाश पड़ा हुआ था, उस समय तक जो है करंट नहीं दिए थे। तो ये लोग जो वार्ता जब करने गए, तो उस समय ये बात क्यों नहीं है कि पहले आप वहां करंट तो दीजिए, वो जो बॉडी पड़ा हुआ उसको करंट जो फ्रीजर में रखा है तो करंट तो दीजिए। इतना तक बोलने की हिम्मत नहीं है, ये चापलूस लोग हैं, ये दलाली करना जानते हैं, इनको दलाली कैसे करना। और वहां पे पहुंचे थे सिर्फ अपना चेहरा दिखाने के लिए कि सामने विधानसभा का चुनाव है, तो वो कि हम आपके साथ हैं, ये दिखाने के लिए पहुंचे थे। रही बात, जैसे आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, सांसद उनका, विधायक उनका, सारा पावर उनके हाथ में रहते हुए अगर एक फ्रीजर में लाइट नहीं दिला पाते हैं प्रबंधन से, तो आप उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो लेटर हेड पे लिखवा दें या जो है एक मोहर कंपनी का मरवा दें। जब लाइट नहीं, एक बॉडी को लाइट नहीं दिलवाने की कुव्वत रखते हैं, तो ये क्या लेटर हेड पे मोहर लगवाएंगे, ना क्या लेटर हेड पे लिखवाएंगे। आपके सोशल मीडिया हैंडल से जो है एक वीडियो भी हमने देखा, आप अंदर में जो है बहुत ज्यादा गरज रहे थे, शायद एचआर मैडम से कुछ बहस हो रही थी। क्या था वो पूरा मामला, क्या था? देखिए, मामला यही था कि मेरा सीधा सा कहना था कि आप लेटर हेड में दीजिए। आप पिछले बार भी हम लोगों के साथ धोखा दिए हैं, हम लोगों को गुमराह किए थे, इस बार ये सब नहीं चलेगा। बस उसी बात को लेके बहस हो रही थी। वो हमें सिखा रहे थे कि हमारी कंपनी की बहुत सारी नियम है, शर्तें हैं, एक एचआर का बंदिश ये है, वो चीज सिखा रहे थे। तो वही मैं उनको बोल रहा था, एचआर क्या होता है वो मुझे भी पता है। मैं भी जो है एक समय में 3-3 डिस्ट्रिक्ट देखता था। मैं भी एक अधिकारी रह चुका हूँ, मुझे भी जानकारी सारी चीज की है। ऐसे नहीं, मैं कोई अनपढ़ गंवार व्यक्ति नहीं हूँ। मैं भी एक समय पे, आप समझ सकते हैं कि अगर एक समय में एक व्यक्ति 3-3 डिस्ट्रिक्ट संभालता है तो कुछ तो काबिलियत उसमें रही होगी। तो वो उसी के वजह से उनके साथ मेरी बहस हो रही थी। लेकिन बाकी राजनीतिक दल के लोग थे, वो लोग मुझे रोक दे रहे थे। और सिचुएशन देखिए, आशीष महतो कभी लाश पे राजनीति नहीं करता, तो सिचुएशन वैसा नहीं था कि वहां मुझे गरजना है। जितना हो सका मैं वहां गरजा, जितना हो सका बरसा, लेकिन सिचुएशन कुछ अलग था, इसलिए मुझे शांत रहना पड़ा। आप देखे होंगे लेटर हेड पे मैं जो लेटर हुआ है, वार्ता वाली जो लेटर है, उसपे मेरा साइन नहीं, मैं नाराज था, मैंने उसमें साइन तक नहीं किया। तो बाहर आप देखे होंगे, बाहर लोगों ने आके फोटो वोटो खिंचवाया, मैं उसमें भी नहीं रहा। एक जगह अंदर ही एक जबरदस्ती जो है मुझे पकड़ के रखा गया। इस पूरे प्रकरण में जो है जब जेएमएम के मन्नू आलम जी पहुंचते हैं, वो सीधा आरोप लगाते हैं कि ये फैक्ट्री जो है, ये अडानी का जो फैक्ट्री है, ये अडानी का असल में नहीं है, ये असल में है भाजपा का फैक्ट्री, जहां से जो है राज्य के विकास का काम नहीं होता, यहाँ के लोगों का, यहाँ के खतियानी लोगों का जो है दोहन होता है। देखिए, आरोप बिल्कुल उन्होंने सही आरोप लगाया, वो गलत आरोप नहीं लगाया। अगर ये अडानी, आप जानते हैं उनका सीधा संबंध जो है भाजपा के साथ है, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। और दूसरी चीज है, अगर उनका भाजपा के साथ संबंध नहीं है, अगर ये भाजपा की फैक्ट्री नहीं है, तो सांसद उनका जी, विधायक उनका, और उतने जो है जाके फोटो खिंचवाने के लिए जो पहुंच गए भाजपा के नेतवा सब, इनमें इतनी कुव्वत नहीं रही कि एक जो फ्रीजर में लाइट दे दें। वो छोड़िए, वो उनकी मानवता में शायद उनके दिमाग में घुसा नहीं होगा कि फ्रीजर चलने के लिए जो है लाइट भी जरूरत होती है। क्यों? या तो किसी जो है भले इंसान ने जनरेटर की जो व्यवस्था करवा दी थी, तो वो लोग तो नहीं करवाए थे। तो जो भले इंसान ने करवाई थी, तो जनरेटर तो पैसा लिया होगा जी, तेल डाला होगा, तो उसको तो पैसा लगा होगा, तो उन लोगों के पॉकेट से नहीं ना निकला।
टूलों को समझ में वो चीज नहीं आया, चलिए उस चीज को छोड़ दीजिए। तो इनमें भी सरकार आपकी चल रही है, सेंट्रल में सरकार आपकी चल रही है, यहाँ पे सांसद महोदय आपके हैं, विधायक जी आपके हैं, इनके रहते हुए आप में ये कुव्वत नहीं है कि आप जो है एक मोहर लगवा सके या लेटर हेड में लिखवा सके। ये थे हमारे साथ आशीष महतो जी। 4 से 5 महीना पहले एक आंदोलन हुआ था मजदूरों के नियोजन को लेकर। कुछ मजदूर जो है वहां पर काम कर रहे थे, उनको जो है जबरदस्ती निकाला गया था। उनको लेकर जो है ये आंदोलन किया, लगभग महीने 1.5 महीने जो है वहां पर धरना प्रदर्शन चला। अंतिम में इसी तरह का जो है वार्ता हुआ और सादा कागज में, जिस तरह अभी हुआ है उसी तरह सादा कागज में जो है सिग्नेचर करके बिना स्टाम्प का वो इनको दिए और कहे गए कि 1 महीने के अंदर जो है इन लोगों को नौकरी दिया जाएगा, फिर से ज्वाइनिंग दिया जाएगा। और अभी तक जो है आज 4 से 5 महीने हो गए, उस कागज का जो है अभी तक कोई वैल्यू नहीं दिख रहा, कोई नौकरी अभी तक नहीं हुई, कोई ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई। आखिर कैसे मान ले कि कल जो ये पीड़ित परिवार के साथ और प्रबंधन के साथ जो वार्ता हुई मुआवजा और नियोजन को लेकर, ये प्रबंधन पूरा करेगी? ये बहुत बड़ा प्रश्न है यहाँ के जनप्रतिनिधि के लिए, यहाँ के नेताओं के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद 99 न्यूज देखने के लिए।